हेलो, नमस्कार। अमित शेखर। 30 मई 2020 की शाम आप सबके सामने एक अच्छे खासे अंतराल के बाद लास्ट संडे बातचीत हुई थी हमारी, तो बड़ी बेसब्री से इंतजार था आप सबका। स्वागत है, आइए ज्वाइन कीजिए। और आज का जो टॉपिक है ये थोड़ी डीप है। और मैंने आज सुबह में एक सवाल पूछा था। हाय विकी, हाय मुकेश जी, थैंक यू। एक सवाल पूछा था मैंने, और ये सवाल सुबह में घर की सफाई चल रही थी, वीकेंड है, और एक सोफे को ऐसा खिसकाया, उसके आजू बाजू सब साफ था, बस जैसे सोफे को खिसकाया तो एकदम पूरा पैटर्न निकल के आया। बाल हैं, खाने के टुकड़े हैं, बहुत सारी चीजें। तो उसको साफ किया, करते 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 मन में ये ख्याल आया कि इस जीवन में, इस जिंदगी में कौन सी ऐसी चीज है जिसको मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ, मैं खुद। और एक कौन सी ऐसी चीज है जिससे मुझे सबसे ज्यादा डर भी लगता है। तो मैंने वही सवाल आप सबसे भी पूछा। नंबर वन चीज जिसको आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, वैल्यू देते हैं, वो क्या है। दूसरी, वो कौन सी चीज है जिससे आपको सबसे ज्यादा डर लगता है। कुछ लोग के जवाब आए, तो बहुत बहुत शुक्रिया उनका जवाब देने के लिए। जिनका नहीं आया, अभी भी दे सकते हैं आप, कि एक ऐसी कौन सी चीज है जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट लगती है लाइफ में, और कौन सा डर है जो आपके लिए सबसे बड़ा है। हाय गणेश शर्मा जी, स्वागत है आपका। मेरे लिए जिंदगी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है साथ लोगों का साथ। चाहे फैमिली हो, चाहे दोस्त हो, चाहे मेरे अ, जितने भी जानने वाले हैं, उनका साथ। लोगों के साथ रहने में, जब उनके साथ रहते हैं तो एक अलग ही एनर्जी, एक अलग ही फीलिंग होती है। और जो डर है वो, पता नहीं, एक मरने का डर है। आपसे झूठ नहीं बोलूंगा कि मुझे डर नहीं लगता है, डर। और शायद सबको होता है। तो अब डॉक्टर सूरज साहब हैं, तो उन्होंने भी बोला कि हाँ, उनको भी टुगेदरनेस जो है वही सबसे इंपॉर्टेंट लगता है लाइफ में। और एक बाकी लोग को भी एक आकस्मिक आकस्मिक अनप्रेसिडेंटेड मौत का डर है, स्वाभाविक। प्रणाम पापा, स्वागत है आपका। तो अब देखिए संजोग कैसा होता है, अब ये ख्याल चल रहे हैं, उसी बीच में डॉक्टर रंगन चैटर्जी हैं, उनकी मेल आती है कि अमित, एक पॉडकास्ट बनी है, अच्छी सी है, और ये उनके जीवन की बोलते हैं कि बड़ी डीप बातें। मिले भाई, ये तो रंगन साहब बड़े पहुंचे हुए डॉक्टर हैं, यूके के जनरल प्रैक्टिशनर। हम अक्सर उनकी बातचीत आप लोगों से साझा करते रहते हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि उनको इतना इम्पैक्टफुल लगा। तो डॉक्टर रंगन चैटर्जी जो यूके में प्रैक्टिस करते हैं, वो बात कर रहे थे डॉक्टर विवेक मूर्ति जी से। अब विवेक मूर्ति जी कमाल के इंसान है, मेरे से छोटे हैं 2 साल, 42 साल की उम्र है, बट अचीवमेंट्स तो कमाल है उनके। उन्होंने पहले बैचलर्स ऑफ आर्ट्स इन बायोकेमिकल साइंसेज की, उसके बाद येल स्कूल ऑफ मेडिसिन से, यूएसए में है, वहां से उन्होंने एमडी की पढ़ाई की। उसके बाद उसी स्कूल से उन्होंने एमबीए किया। तो ये उनकी अचीवमेंट है। उसके बाद वो प्रैक्टिस कर, हाँ, बने क्या, तो उनकी जो पोजीशन थी वो वाइस एडमिरल इन द पब्लिक हेल्थ सर्विस कमीशन कॉर्प्स, यूएसए में। ये इनकी फेम कैसे इंक्रीज हुई, सडनली दुनिया में लोग इनको कैसे जानने लग गए, ये 2014 में और 2017 के बीच में। 2014 में इनको व्हाइट हाउस से कॉल आया था, और ओबामा जी ने इनको इनवाइट किया था यूएसए का सर्जन जनरल बनने के लिए। अभी सर्जन जनरल की कॉन्सेप्ट हमारे इंडिया में नहीं है, बट आप ये समझें कि ये वो डॉक्टर थे जो कि पूरे यूएसए की हेल्थ केयर जो स्ट्रक्चर है उसको मॉनिटर करते थे। और उनका काम था इंडिपेंडेंटली सलाह देना प्रेसिडेंट को कि यूएसए जैसे देश को हेल्थ में कहाँ आगे लेके जाना है। ये पहले इंडियन ओरिजिन के डॉक्टर थे। हालांकि ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये डॉक्टर विवेक मूर्ति के माता पिताजी साउथ से गए हुए हैं, और ये पहले यूके गए थे, यूके से कनाडा गए, उनके पिताजी भी डॉक्टर थे, और बाद में मियामी में वो सेटल हुए थे, वहाँ उनकी प्रैक्टिस चलती थी। मिश्रा जी, गुड इवनिंग। मियामी में प्रैक्टिस अच्छी खासी चलती थी, बड़े अच्छे डॉक्टर थे उनको, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी से लेटर आते थे कि आप बहुत ज़्यादा बात करते हैं पेशेंट से, प्रिस्क्रिप्शन कम लिखते हैं।
और आज के डेट में ये दोनों डॉक्टर्स, रंगन चैटर्जी और साथ के साथ विवेक भी ये भी बोलते हैं कि एज अ डॉक्टर भी पहले तो समझने की जरूरत है, प्रिस्क्रिप्शन बाद में आता है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी थॉट है। अभी वो तो 2014 से 2017 तक यूएसए के सर्जन जनरल रहे, बहुत बड़ी पोजीशन होती है, डायरेक्टली व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करते हैं, हालांकि प्रेसिडेंट के अंडर नहीं होते, इंडिपेंडेंट होते हैं। उस दौरान उनकी इंटरेक्शन पूरे अमेरिका में घूम घूम के उन्होंने लोगों से बातचीत की, लोगों की तकलीफें समझी, हेल्थ और क्या क्या होती है। और जब भी आप विवेक की बातें सुनेंगे, उनको आप डॉक्टर विवेक मूर्ति .com पे देख सकते हैं, उनके वीडियोस हैं, वो उनका इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, ट्विटर प्रोफाइल है। बड़े जेन्युइन इंसान, इतने गंभीरता से और इतनी सरलता से जो बात करते हैं, कुछ दम्भ नहीं, कुछ घमंड नहीं, एंड फैंटास्टिक ह्यूमन बीइंग। तो मैं रंगन और विवेक की बातचीत सुन रहा था, तो उसमें से कुछ चीजें नोट की हैं और जो आपसे आज शेयर करने वाला हूँ। तो अभी अभी डॉक्टर विवेक मूर्ति जी की किताब आई है। उनके पिताजी उनको बहुत दिनों से बोल रहे थे कि तुमको किताब लिखनी चाहिए, तो अल्टीमेटली उन्हें किताब लिखी। और देखिए संयोग, अभी लॉन्च कभी हुई है, ये कोविड के समय में, बट किताब बड़ी ही एप्ट है। किताब का नाम है टुगेदर। ऑनलाइन वर्जन अवेलेबल हैं, आपको इंटरेस्ट हो तो। मैं पढ़ने वाला हूँ, अभी पढ़ी नहीं है मैंने। उस किताब में, पूरी किताब में जो प्रीमाइस है, वो डॉक्टर विवेक बात करते हैं लोनलीनेस की, अकेलापन। अभी नाइक जी लिख रहे हैं लॉकडाउन एक्सटेंडेड अप टू 30 जून। क्या सर, खबर आ गई? देखिए, देखते हैं। मुंबई की जिस तरह से सिचुएशन थी, हमारे आरोग्य सेतु ऐप के हिसाब से 10 से 12 पेशेंट 500 मीटर में दिख रहे हैं। 10 किलोमीटर के रेडियस में हमें कुछ एक फ्लक्चुएट थोड़ा होता रहता है, बट अभी इट्स लाइक 232 पेशेंट्स काइंड ऑफ। सो जस्ट शेयरिंग इन्फॉर्मेशन, डरे नहीं है, देखते हैं। तो एज अ सर्जन जनरल जब ही विवेक पूरे यूएसए में घूम रहे थे और लोगों से बात कर रहे थे, तो चाहे वो बड़े शहर में बात कर रहे हो, पॉलिटिशियन से बात कर रहे हो, कि एक्टर से बात कर रहे हो, कि एक छोटे गांव में रहने वाले इंसान से बात कर रहे हो, सब में उनको एक कॉमन थ्रेड निकल के आई। उन्होंने ये देखा कि लोगों में इमोशनल पेन बहुत है, वो भावनात्मक रूप से खुद को संतुष्ट नहीं पा रहे हैं, और अकेलापन एक कॉमन चीज निकल के आई। डॉक्टर विवेक ये भी बताते हैं कि कई सारे पेशेंट्स हॉस्पिटल में आज के डेट में अकेले आते हैं, उनके साथ कोई साथ वाला होता नहीं जो उनको दिखाए। और एज अ डॉक्टर उनके लिए तभी बड़ी दुविधा की हालत होती है कि मान लीजिए कोई पेशेंट एक सर दर्द लेके गया और डॉक्टर ने उसका चेक किया और उनको पता चला इसको अभी बड़ा ही ट्यूमर है, सर के अंदर में है। अभी ये बात पेशेंट को बताएं और उसमें बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं, क्या किया जाए इसमें? या उस समय तो डॉक्टर बोलते हैं कि आप किसी से मेरी बात कराइए, तो कई सारे पेशेंट्स बोलते हैं कोई और नहीं है बात करने वाला। हाइट तो ये है कि डॉक्टर विवेक और उनके जो हॉस्पिटल के लोगों ने कई बार ये भी देखा है कि जब भी पेशेंट अपनी आखिरी सांसें ले रहे होते हैं, तो खाली यही लोग होते हैं जो उनके साथ उनकी आखिरी जो जर्नी है उसमें शामिल होते हैं, बाकी लोग कोई है ही नहीं अपना कहने वाला। इंडिया में ऐसी बुरी हालत नहीं है, हालांकि शहरों में हो गई है, लेकिन छोटे गांव में, छोटे शहरों में ऐसी हालत नहीं है। मैं बहुत बहुत खुश हूं। और आज की जो बातचीत है इसमें आपको सक्सेसफुल और सफलता के पैमाने क्या हैं उसके ऊपर में क्वेश्चन हो रहा है। तो ये देखिए, लोनलीनेस जो है, जो अकेलापन जिसकी हम बात आज करने वाले हैं, ये आइसोलेशन नहीं है, अलग रहना नहीं है, या फिर आपने खुद से एकांत में रहना सोचा है, ये उसकी बात नहीं हो रही है। आप, ये लोनलीनेस है लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। आप चाहे लोगों से घिरे हो सकते हैं, आपके आजू बाजू बहुत सारे लोग हों, फैमिली के लोग भी हों, सब हों, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं है तो आप फिर भी खुद को अकेला महसूस करेंगे। आगे और बात करते हैं। ग्रेटिट्यूड की जो बात होती है कि किसी चीज में आप किस हालत में है, उस हालत में भी आपको खुशी महसूस करना, तो डॉक्टर विवेक बात करते करते ये बोलते हैं कि वो आज भी उनको ये आश्चर्य लगता है कि साउथ इंडिया के गरीब घर से जो उनके माँ बाप यूएसए में गए, सेटल हुए, और उस गरीब माँ बाप, उस गरीब घर से जो आगे बढ़े और जाके वहां अपनी लाइफ वहां पे उन्होंने जो सेट की, उनके बेटे को यूएसए के हेल्थ का जो गवर्नमेंट का सबसे बड़ा पोस्ट मिल जाना, ये उनके लिए अभी भी उनको चमत्कार लगता है। और साथ में वो ये बात भी बोलते हैं कि ये भी प्रूव करता है कि जो अमेरिकन ड्रीम है
अमेरिका में आदमी के जो नॉलेज है उसकी कदर होती है, भले वो किस तरह दिखता है, कौन से देश से आया है, कौन सी भाषा बोलता है, वो सब बाद में जाता है। तो ओबामा जी में बड़ी शानदार खूबियां थी। विवेक एक और चीज बोलते हैं कि हमारी सोसाइटी में ना कुछ चीजें उल्टी पुल्टी हो गई हैं सर। जैसे एक्शन को करने को, किसी काम करने को ज्यादा महत्व दिया जाता है rather देन बीइंग, सुनना। अब इसको कैसे समझाऊं आपको? जैसे ही आप किसी प्रोजेक्ट में गए, आपको कोई एक नया काम मिला, आप इमीडिएटली उसको सॉल्व करने की कोशिश चालू कर देते हैं आपके लिमिटेड नॉलेज से। लेकिन आप वो प्रोजेक्ट चालू करने से पहले एक 5-6 लोगों से पूछें जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं, आपकी क्या विचार है, आप क्या समझते हैं? सबकी अंडरस्टैंडिंग देके अगर आप किसी काम को आगे बढ़ाएंगे, से फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग में, सोसाइटी में, आपके आजू बाजू में कुछ मुसीबत है, कुछ प्रॉब्लम है, आप अकेले अपने हिसाब से एक सॉल्यूशन सोच सकते हैं, लेकिन आप 5 लोगों की बात सुने जो जिनको अपने से पहले पहले अनुभव है, आपको हो सकता है एक ज्यादा इन्फॉर्म डिसीजन निकल के आ जाए। तो डॉक्टर विवेक मूर्ति बोलते हैं कि बीइंग प्रीसीड्स एक्शन। कोई भी चीज करने से पहले अच्छे से उसको सुनना, समझना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड बीइंग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट इन रिलेशनशिप। रहना, प्रेजेंट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। लोनलीनेस बढ़ क्यों रही है? एक तो पहली बात कि हम लोग ज्यादा मोबाइल हो गए। अभी समस्तीपुर जगदीशपुर का जो लड़का था वो बॉम्बे में आकर के नौकरी करने लग गया, धीरे धीरे उसके आजू बाजू की जिंदगी सेट हो गई। दोस्त हैं, करीबी लोग हैं, ऐसे भी लोग हैं जिनको रात के 2 बजे फोन जाए तो बिना सोचे वो उठेंगे और चले आएंगे, ऐसे लोग भी हैं। और आप सब भी एक गौर करें कि 3-4 लोग आपकी लाइफ में ऐसे होने चाहिए जो कि बिना सवाल पूछे आपसे आपके कॉल पे चले आए, आपने जब बुलाया तो। हाँ, कोविड के समय में भी आ जाएंगे, तो ये भरोसा होना चाहिए। अब गांव में जाएं आप, तो गांव में तो घनेरों लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो डॉक्टर विवेक ये बात करते हैं कि जब भी उनके माताजी और पिताजी मूव करके यूएसए गए, और ये बाकी माइग्रेंट्स के ऊपर में भी लागू होता है जो कि अपना देश छोड़ करके, अपनी कल्चर छोड़ के कहीं और शिफ्ट होते हैं और एक नई लाइफ की शुरुआत करते हैं, वो उस समय उनको नहीं पता चलता। बट जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना, तब जाके पता चलता है कि उन्होंने अपना सोशल कनेक्शन जो मिस किया है उसकी क्या क्या इंपैक्ट होते हैं। हम आगे उसकी थोड़ी और बातचीत करेंगे। दूसरी चीज जो लोनलीनेस को, अकेलापन को बढ़ा रही है डॉक्टर विवेक के हिसाब से, जो कि ओबामा के अंदर में सर्जन जनरल थे यूएसए के, उनके हिसाब से वो है टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी कैसे? ये टेक्नोलॉजी क्या कर रही है, जो हमारी क्वालिटी इन पर्सन इंटरेक्शन थी, एक दूसरे से जो बातचीत करने का सिलसिला था, वो नहीं हो पा रहा है। क्या हो क्या रहा है? अभी देखिए, हम दो दोस्त बैठे हैं और बात कर रहे हैं, और बीच बीच में हम अपना इंस्टाग्राम भी चेक कर लेते हैं, व्हाट्सएप चेक कर लिया, फेसबुक पे देख लिया क्या है, ट्विटर पे क्या चल रहा है, और तो और बातचीत करते करते कोई सवाल मन में आ गया तो उसको गूगल करके देख लिया। तो साइंस बड़ी ही क्लियर है। मैं बड़े ही ध्यान पूर्वक आपको सुनने के लिए बोल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा इस चीज का। हाय हाय रोशन, हाय रिजवान, बड़े ध्यान से इसको सुनिएगा। साइंस बहुत क्लियर है। पहले बोलते थे मल्टीटास्किंग, नहीं सर, नहीं मैडम, आप मल्टीटास्किंग नहीं कर सकते हैं, हम टास्क स्विच करते हैं। हाय मंथन, हम टास्क स्विच करते हैं और टास्क के साथ हमारा अटेंशन स्विच होता है। तो अगर आपको लग रहा है कि आप बात करते करते फोन चेक करते और फिर भी बातचीत कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं, आपका टेंशन चला गया, आप शब्द भूल जाएंगे सामने वाला क्या बोल रहा था, क्योंकि आपका दिमाग कहीं और चला गया। तो डॉक्टर विवेक मूर्ति बोलते हैं कि जो हमें जो सुनना है ना, वो खाली कान से नहीं सुनना, आंखों से भी सुनना है। और ये डीप कनेक्शन स्टैब्लिश करने में डिफिकल्टी ला रही है ये टेक्नोलॉजी, ये जो स्क्रीन है। खासकर जो यंग बच्चे हैं, जो यंगस्टर्स हैं, उनमें और ज्यादा लोनलीनेस देखी गई। अब बताइए, ये तो बड़ी डायकोटमी हो गई। हमेशा तो बच्चों से घिरे रहते हैं, स्कूल कॉलेज में थे, अभी वापस चालू हो जाएगा। बट वहां क्या आ गई है? कल्चर ऑफ कंपैरिजन, जो हमें भी है, बड़े लोगों में है बट बच्चों में ज्यादा होती है कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मैं एथलेटिक नहीं हूं, मैं उतना सुंदर नहीं दिखता, मेरे को डांस कम आता है, मतलब बहुत सारी कंपैरिजन है। और ये जो नॉट इनफ वाली जो फीलिंग होती है, इससे आदमी का जो सेल्फ स्टीम है ना, वो लो होता है। खुद को आप लायक अपनी ही नजर में नहीं पाते हैं, और यहीं से शुरुआत होती है। अगर आपकी जो सेल्फ वर्थ है, आप खुद को अपनी नजर में ही कम देख पाते हैं, तो आप सामने वाले से कनेक्ट कम करेंगे, झिझक रहेगी, वो कॉन्फिडेंस नहीं आता अंदर। अब तो बात है, तो फिर आप ये सेल्फ वर्थ बढ़ा कैसे सकते हैं?
इसको कैसे ठीक कर सकते हैं? तो आप सब लोगों से एक सवाल है, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो टाइप करके बताएं कि आपके लिए आपकी लाइफ में टॉप 3 प्रायोरिटीज क्या हैं। जैसे एक तो टुगेदरनेस बोली थी हमने, तो मेजॉरिटी ऑफ लोग वर्ल्ड ओवर आपके लिए आपकी लाइफ में टॉप 3 प्रायोरिटीज क्या हैं, जरा जल्दी से टाइप कीजिए और मुझे बताइए। हालांकि इंटरेस्टिंग बात है कि मेजॉरिटी ऑफ लोग जो वर्ल्ड ओवर जब पूछा जाता है तो उनकी टॉप 3 प्रायोरिटी में 2 चीजें तो जरूर आती हैं। कौन सी? फैमिली और फ्रेंड्स, हमेशा से आती है। हाँ, टॉप 3 प्रायोरिटी में कि पैसा होगा, हेल्थ होगी, बट फैमिली फ्रेंड्स आते हैं। तो एक तो है स्टेटेड प्रायोरिटी, ये आपने बोला कि ये मेरी प्रायोरिटी है, बट आप क्या उसको जी रहे हैं? डू यू लिव दैट? वहां डिस्कनेक्ट है। तो डॉक्टर मूर्ति ये बताते हैं कि आप बोलते हैं कि आपकी प्रायोरिटी फैमिली है और आपकी प्रायोरिटी फ्रेंड्स हैं, और आप टाइम कहाँ स्पेंड करते हैं? काम में, धंधे में, वहां ज्यादा समय बीतता है आपका। और ये सोच क्या है कि मैं जो रिलेशनशिप है, जो रिश्तेदारी है, उसके बाद में आ जाऊंगा जब ये सब करके हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। डॉक्टर मूर्ति ये भी बताते हैं कि ये ऐसी बात नहीं कह रहे हैं कि आप सब काम छोड़ दें, सब कुछ नहीं करें और खाली फैमिली और रिलेशनशिप पे टाइम देना। इट्स नॉट अबाउट गिविंग द एंटायर टाइम, इट्स अबाउट गिविंग what is the quality of time we are spending in our family and relationship and how much quantity we are given। हम इसके आगे और बात करेंगे। कुछ जवाब आ रहे हैं, देख लेते हैं। फैमिली, मनी एंड हेल्थ, गुड प्रायोरिटी, गुड, थैंक्स मंथन फॉर दैट। देखिए, आपकी जहां एनर्जी और फोकस और अटेंशन जाती है, जिस इंटरेक्शन में 3 चीज आपकी एनर्जी रहनी चाहिए, आपकी फोकस रहनी चाहिए और आपका अटेंशन होना चाहिए, तो आप डीप जा सकेंगे, किसी भी इंसान से बातचीत कर सकेंगे, चाहे वो आपकी धर्मपत्नी हो, चाहे आपके बच्चे हो, चाहे आपके माँ बाप हो, चाहे आपके मित्र हो। तो खुद से पूछें। मैं अब खुद से सवाल पूछ रहा हूँ, क्या मैं पूरी ईमानदारी के साथ पूरी तरह 100% होता हूँ क्या जब मेरे बच्चे मुझसे बात करने आते हैं? क्या मैं मोबाइल छोड़ देता हूँ? क्या मैं लैपटॉप बंद करके उनसे बात करता हूँ? तो कहीं कहीं हमें सबको ये सोचने की जरूरत है। अभी देखिए, जो सेल्फ वर्थ है, तो सोसाइटी ने हमें कुछ मिक्स्ड इंफॉर्मेशन दिए हैं। डॉक्टर विवेक मूर्ति के हिसाब से आपकी सेल्फ वर्थ आपको बताया जाता है सोसाइटी में किन 3 चीजों से बनती है। वो क्या 3 चीजें हैं जिससे एक बोलते हैं ये इंसान सक्सेसफुल है? तो उसमें सबसे पहले वर्ल्ड ओवर बोलते हैं वेल्थ, पैसे आपने बनाए तो आपको बोलेंगे हाँ ठीक है। दूसरी, आपकी रेपुटेशन कैसी है, कितने लोग जानते हैं आपको? जितने लोग आपको जाने तो मान लीजिए इतने सारे फॉलोअर्स हैं, इतना सेंस ऑफ रेपुटेशन। तीसरी, कितनी पावर है आपके पास? ये 3 चीजें अगर, वापस रिपीट करता हूं, वेल्थ, रेपुटेशन, पावर, ये 3 चीजें जिसके पास आ गई, सोसाइटी में लोग बोलते हैं ये बंदा अब सक्सेसफुल है। देव भी लिखा है फैमिली, हेल्थ एंड वेल्थ, गुड। सुगाता इज राइटिंग वर्क, लाइफ एंड फूड। थैंक यू फॉर योर आंसर्स। अच्छा देखिए, तो जिन लोगों ने अपनी लाइफ में वेल्थ, रेपुटेशन एंड पावर तीनों पा लिया है, जो दुनिया की नजर में सक्सेसफुल हैं, वो डॉक्टर रंगन और डॉक्टर विवेक के पेशेंट्स भी हैं। और वो बताते हैं कि अगर उनके पास ये तीनों चीज हैं बट अगर स्ट्रांग रिलेशनशिप नहीं है लाइफ में, तो उनको ये तीनों चीजें बेमानी लगने लगती हैं और वो खुद को बहुत ही अकेला और खोखला पाते हैं। एक और चीज बोलते हैं, और ये है न्यू एज लोनलीनेस, जहां आपके पास पैसे भी होंगे, रेपुटेशन भी होगी, आपकी पहचान भी होगी, लेकिन फिर भी आप अकेले हो सकते हैं। अब इसके एग्जाम्पल घनेरों हैं। बहुत सारे धनी, पैसे वाले लोग, रेप्यूटेड लोग, वो सुइसाइड क्यों कर लेते हैं? क्यों उनको वो कदम उठाना पड़ता है? जबकि आपके और मेरे हिसाब से उनके पास वो तीनों चीजें थी, पैसा भी था, रेपुटेशन भी थी, पावर भी थी। तो डॉक्टर विवेक मूर्ति बोलते हैं कि सोसाइटी हमें एक पार्शियल ट्रूथ बताती है। वो पार्शियल ट्रूथ क्या है? कि आपकी जो डेस्टिनी है, आपका जो भविष्य है, वो पूरी तरह आपके हाथ में है। लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, इतना आसान नहीं है। कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है कि जो हम इंसान है ना, हम सारा का सारा काम खुद से खुद का नहीं कर सकते। तो एक लिमिट आती है जहां पे आपकी इंडिविजुअल एफर्ट वर्सेस अ कलेक्टिव एफर्ट, ये याद रखिए। तो ये मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक बच्चे को नहीं पढ़ना चाहिए, स्ट्रगल नहीं करनी चाहिए, आगे जाके अपने लिए सब कुछ करना चाहिए, बट एक हमेशा याद रखें कि जो प्राइमरी चीज जिससे आदमी को लाइफ में एक मीनिंग मिलती है, एक खुशी मिलती है, वो है रिलेशनशिप, कनेक्शन। सो
Ability to give and receive love is primary. किसी को प्यार करना और किसी से प्यार पाना ये आपका हक है। ये आपको और मुझे अच्छे से मालूम था जब हम बच्चे थे तो। हाँ, बच्चे आपस में कितनी आसानी से खेल लेते हैं, घुल मिल जाते हैं, बातचीत कर लेते हैं। बट हम जैसे जैसे बड़े होने लगते हैं, हम धीरे धीरे उसको भूलने लगते हैं। हमें नई चीजें सीखनी पड़ती है। जैसे लड़के रो नहीं सकते, लड़के आंसू नहीं बहा सकते, लड़कों को एक दूसरे से आई मीन सॉफ्टनेस या वल्नरेबिलिटी दिखाने की जरूरत नहीं। लड़कों को एक ही इमोशन, वीरता का जो इमोशन है वही गुस्सा ही उनके ऊपर अच्छा लगता है। ये सब गलत है और ये हमें जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमको सीखना पड़ जाता है, सीख जाते हैं उसको। और लोग यही उसके बाद करते करते और फिर क्या, बिजी हो जाते हैं। बट बिजी डूइंग व्हाट, क्या कर रहे हैं आप? जो आप बिजी हैं तो सोसाइटी ने जो पैरामीटर सेट किए ना कि आपके पास वेल्थ होगा, आपके पास रेपुटेशन होगी, आपके पास पावर होगा तो आप सक्सेसफुल हैं। बट अगर वहीं पे डॉक्टर विवेक मूर्ति जो सर्जन जनरल थे यूएसए के, वो बोलते हैं कि सोसाइटी के सक्सेस का पैरामीटर ये होना चाहिए कि आप कितनी बार अपने बच्चों को स्कूल से पिकअप ड्रॉप में गए हैं, कितनी बार आपने पिकअप किया है, कितनी बार ड्रॉप किया, आप कब कब अपनी फैमिली और दोस्तों की जरूरत के हिसाब से छुट्टी ले पाए, कोई बीमार हो जाए तो क्या आप उनको समय दे पाए? अगर ये सक्सेस का पैरामीटर रहे तो आप कितने लोगों का ख्याल रख रहे हैं? अगर ये सक्सेस का पैरामीटर हो जाए तो डॉक्टर विवेक एक और बात बोलते हैं कि आप किसी को जाके बोलें कि देखो ना मुझे एक अच्छा सा ब्रेक मिला है, जॉब मिला है, बट तकलीफ ये है कि मुझे यहाँ ये पूरा सेटअप छोड़ के ना फैमिली को भी छोड़ के अकेले वहां जाके रहना पड़ेगा। बट काम बहुत ही बड़ा है, पैसे भी बहुत मिलेंगे, तो लोग आपको बोलेंगे हाँ ये तो है, थोड़ा सेक्रीफाइस तो करना होता है। लेकिन कोई आके बोले नहीं, ये जो मेरी बड़ी जॉब है ना, इसको मैं छोड़ के मैं अपने छोटे शहर में जाना चाहता हूँ जहाँ पे मेरी फैमिली और मेरे जान पहचान के लोग रहते हैं, तो लोग उसको ऊपर से नीचे देखेंगे और फिर बोलेंगे थोड़ा खिसका टाइप का तो था पहले से, अभी पूरा खिसक गया है कि बड़े शहर को छोड़कर छोटे शहर में जाके सेट होने की बात करता है। तो ये डाइकोटॉमी सोसाइटी में ही चल रही है हमेशा से। अब देखिए ये जो अकेला होने है, लोनलीनेस है, इसका क्या कुछ हेल्थ पे इम्पैक्ट होता है क्या? देखते हैं। लोनलीनेस लीड्स टू मोर हार्ट डिसीज, डिमेंशिया, यादाश्त जाना, डिप्रेशन, एंजाइटी। बिकॉज आपकी जो स्लीप होती है, जब आप लोनलीनेस फील करते हैं, अकेलापन महसूस करते हैं, फ्रैगमेंटेड स्लीप होती है। इनफैक्ट ये आपकी जीवन को, आपके जीने मतलब जितने साल थे वो साल कम कर देती है। लोनलीनेस, अकेला होना is equivalent to smoking 15 cigarettes per day, more dangerous than obesity and having a sedentary life। अगर आप एक्सरसाइज ना करें और मोटे रहें तो आपके मरने का खतरा जितना बढ़ जाता है उतना ही खतरा अकेले होने से भी बढ़ जाता है। ये जो अकेला होना है इसके प्रभाव कुछ बच्चों के ऊपर भी हैं क्या? हालांकि वो तो हमेशा चारों तरफ से लोगों से कनेक्टेड रहते हैं, उनका व्हाट्सएप चालू रहता है, वो टिंडर नहीं बोलूंगा, स्नैपचैट चालू रहता है, कुछ और भी चीजें चालू रहती हैं। बट डॉक्टर विवेक मूर्ति का बोलना है कि जो बच्चे आज के समय में एक साथ इतने सारे लोगों से कनेक्टेड हैं, बट कनेक्शन सुपरफिशियल है, क्योंकि क्वालिटी ऑफ कनेक्शन मैटर्स। अभी आप में से कुछ लोग हैं जिन्होंने आज जवाब दिया, पुष्कर भाई का नाम लेना चाहूंगा, परवेश जी का नाम लेना चाहूंगा, जिन्होंने बोला कि उनके लिए जिंदगी में सबसे जो इंपॉर्टेंट और बहुमूल्य चीज है वो सच्ची दोस्ती। और डर भी उनका वही है कि मेरे दोस्त खो जाएंगे, तो मेरे लिए सल्यूट है आपको। ये मतलब इससे बड़ा देखिए एक और चीज किसी ने मूवी में ही सुना था, शायद आतिश में, संजय दत्त थे और बाबा कौन बना था, हाँ पंचोली साहब थे। तो उस मूवी में उन्होंने बोला था कि अपने दोस्त का हाथ कभी नहीं छोड़ना, क्योंकि रिश्तेदारी तो तुमको ऐसे मिलती है ना, तुम चूज नहीं करते, बट दोस्त तुम चूज करते हो। तो दोस्तों का हाथ कभी नहीं छोड़ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो मैं बहुत खुश था जब भी मेरे मित्रों में से कुछ मित्रों ने बोला कि दोस्ती उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है लाइफ में। सो आज भी जो बच्चे क्वालिटी टाइम जो इंटरेक्शन में पूरा स्पेंड नहीं करते, पूरे टेंशन के साथ नहीं करते, एक साथ 4-5 लोगों से चैट चल रही होती, तो क्वालिटी ऑफ इंटरेक्शन इज सुपरफिशियल विच लीड्स टू एंजाइटी, डिप्रेशन एंड मोर लोनलीनेस। और देखिए हम जो इंसान है ना, हम तो सोशल कनेक्शन में रहने वाले लोग हैं, हमें चाहिए ह्यूमन कनेक्शन हमेशा। और ये बड़ी पावरफुल रिसोर्सेज हैं। इनसे क्या चीजें इंप्रूव होती हैं?
अगर आप सोशली कनेक्टेड हैं, अगर आपके रिलेशनशिप स्ट्रांग हैं, आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आपकी परफॉर्मेंस काम में अच्छी होगी, आपकी सेंस ऑफ फुलफिलमेंट ज़्यादा होती है। मैं आज मैडम से पूछ रहा था कि मैडम, आपके हिसाब से दुनिया में सबसे ज़्यादा खुशी आपको कौन-सी चीज़ देती है? अब मुझे बहुत ही गर्व आया, सोनिया अगर सुन रही होंगी तो, उन्होंने बोला दूसरों की मदद करने में सबसे ज़्यादा खुशी होती है, किसी को हेल्प करने में सबसे ज़्यादा खुशी होती है। मैं बोला सही बात, बात तो डीप बोल रही हैं। तो आप कुछ दान करें, किसी की हेल्प करें, किसी को दया से देखें, तो सर्वे डॉक्टर विवेक मूर्ति वही बात बोल रहे हैं कि अगर आपको लाइफ में पर्पस मिसिंग लग रहा है, लोनलीनेस फील हो रही है, तो आप अपना जो दायरा है उसको थोड़ा बढ़ाएँ, कुछ लोगों की मदद करें, कुछ ऐसा काम करें जो सेल्फलेस होता है ना, जिसमें आपको इमीडिएट रिटर्न की ज़रूरत नहीं है या आपको उसकी दरकार नहीं है फिर भी, इससे बहुत-बहुत आपको सैटिस्फैक्शन मिलता है। और अभी के जो कोविड का समय चल रहा है, ये कोविड-19 में डॉक्टर विवेक मूर्ति का बोलना है कि अभी ये समय में सोशल रिसेशन ना हो जाए। इकोनॉमिक रिसेशन तो हो ही रही है, बट सोशल रिसेशन नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी हमें फोर्सफुली फिजिकल एंड सोशल डिस्टेंसिंग रखने को बोला जा रहा है और हम रख भी रहे हैं उसको। और हम सब क्या कर रहे हैं? तो फिजिकल इंटरैक्शन, वो जो मिले किसी मित्र को मिले और वो जो गले मिलना था, वो छोड़ दीजिए। ट्रेन में जाना, अनजान लोगों से की बातचीत सुनना, वो रेस्टोरेंट में बैठना, वो कॉफ़ी शॉप में बैठ कर के आप अपने ख़्यालों में और बाजू के टेबल पे 4 बच्चे आपस में जो अपनी ज़िंदगी की बातें कर रहे हैं, उसको सुन के भी वो सब मिस कर रहे हैं। और कनेक्शंस कैसे सोशल कनेक्शंस बनते हैं? मुझे अभी एक वाक़या याद आ रहा है। हयात होटल हैदराबाद में चेक इन की एक्सप्रेस चेक इन थी, मिल गई और उन्होंने चेक इन के समय एक वाउचर दी। तो मैंने पूछा क्या है? तो बोले सर आप रेगुलर हैं तो आपके लिए एक कॉम्प्लिमेंट्री बार की है, 2 ड्रिंक्स ऑन अस। तो 2 ड्रिंक आप पिएँ। और तो अब आप समझ सकते हैं हयात के बार में 1-2 ड्रिंक कॉम्प्लिमेंट्री अच्छी है, तीसरी खरीदने में आपको 1000-1500 रुपए लग जाएँगे। मैंने बारटेंडर से बात करते-करते कौन-सी है, कौन-सी किस साल की है, ये सब करते-करते अपने 2 ड्रिंक खत्म किए और उससे जो बातचीत चल रही थी, जो इंटरेक्शन हो रही थी, तो हम बात विंटेज की कर रहे थे। हम बात कर रहे थे कि कौन-सा कहाँ से आया है, एक्चुअल स्कॉटिश कौन-सा है, ज़्यादा कौन-सा चलता है। बाजू की टेबल पे एक काफ़ी सीनियर सिटीज़न बैठे हुए थे, पहुँचे हुए थे। तो जब भी मेरे 2 खत्म हुए, मैं जा रहा था, तो तीसरी ड्रिंक आई, तो मैंने पूछा ये, तो बारटेंडर ने बोला वो अंकल पीछे सुन रहे थे आपकी बात और उनकी तरफ से है ये। तो मैं गया नहीं, उनके पास 1-2 लोग बैठे हुए थे, बट वहीं से एक चीयर्स हुई। और ये क्या कनेक्शन है? एक 1200-1500 रुपए की ड्रिंक किसी अनजान आदमी को जिसको ना आप मिले हैं, बस खाली एक देखी बातचीत, वो सुन रहे थे, मुझे भी नहीं पता था, बट उनकी तरफ से तो, और मैंने भी दूर से सैल्यूट किया, निकल गए। तो हम वो सोशल जो कनेक्शन है, इमोशनल कनेक्शन है, उसको इस कोविड के समय में मिस कर रहे हैं। अगर इसको सुधारना है, इसको ठीक करना है, तो डॉक्टर विवेक कुछ सलाह भी दे रहे हैं। क्या? गिव द गिफ्ट ऑफ फुल अटेंशन टू एनी इंटरेक्शन। घर में, बाहर में, फोन पे, जिससे बात कर रहे हो, 100% अटेंशन के साथ करें। बी देयर कंप्लीटली प्रेजेंट। आपने हमेशा आपकी ब्रेव चीजें बात करने की भी जरूरत नहीं है। कभी आप लड़खड़ाए हैं, कभी गिरे हैं, कभी मुसीबत में रहे हैं, उनकी भी बात करें, उससे कनेक्शन ज्यादा डीप होते हैं। लव, रिस्पेक्ट, एक चीज जो पता नहीं आप में से कितने लोगों ने ये अनुभव किया है, बट देखा है, जो सबसे करीबी होते हैं, जो हमारे रिश्ते में होते हैं, वो ऐसी बातें बोलते हैं जो आपके दिल को चुभ जाए। नाम नहीं लूंगा, बट किन्हीं को जरूरत पड़ी, मैंने छुट्टी लेकर के उनके लिए हॉस्पिटल में दिन दिन निकाले, 2-3 दिन की छुट्टी ले ली। और उनके यहाँ से फोन आए तो अब मैडम जी थोड़ी सेंसिटिव है, उनको बोल दिया कि तो आपको तो बहुत मौज है, बहुत। हर आदमी के जीवन में स्ट्रगल है, लेकिन हम क्यों ऐसी भाषा बोलते हैं जिससे सामने वाले को हम कुछ उकसाएं, कुछ गलत बोलें? तो मेरे समझ नहीं आता और मैं समझना भी नहीं चाहता। मैं यही चाहता हूँ कि हम एक दूसरे से जब भी बात करें, दोस्त हों, रिलेटिव्स हों, आपसे बात करें, दिल से बात करें, प्यार की बात करें, एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए डीप बात करें। ये ओछी बात है, जमती नहीं। तो इसी से हम अपनी लाइफ को रिच बना सकते हैं। डॉक्टर विवेक वापस बोलते हैं कि ट्रू वर्थ, ट्रू सेल्फ वर्थ और जो
खुशी जो है वो पैसे से नहीं, वेल्थ से नहीं है, रेपुटेशन से नहीं है, पावर से नहीं है, बल्कि आपकी कितने लोगों से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है उसके हिसाब से डिसाइड होती है। तो आप 5 उन दोस्तों के बारे में सोचें जो आपके लिए कभी भी खड़े हो जाएँ, जो आपको जज नहीं करते। आप जैसे हैं वैसे ही आपको वो पसंद करते हैं और आप उनकी कंपनी में बिना बातचीत किए भी खुश बैठे रह सकते हैं। हैं मेरे 4-5 ऐसे मित्र और बहुत शुक्रगुज़ार हूँ भगवान का कि ऐसे लोग हैं ज़िंदगी में। सो डॉक्टर विवेक जी का एक और बोलना है कि इट्स टाइम टू बी रियल, इट्स टाइम टू बी ह्यूमन। वो हम क्या हो गए अपने अपने प्रोफाइल मैनेजर हो गए हैं, तो जो एक बाहर में इमेज बनाई है उसको ठीक ठीक दिखाने में चलते रहते हैं। सो इट्स टाइम अकॉर्डिंग टू डॉक्टर विवेक मूर्ति टू पिट पीपल फर्स्ट। रिलेशनशिप को प्राइमरी फोकस बनाना है लाइफ का, क्योंकि अगर हम इससे ड्रिफ्ट होते हैं, इससे दूर जाते हैं, तो इसके कॉस्ट क्या है? हमारा हेल्थ खराब होता है, हमारी खुशियां जाती हैं, हमारी ओवरऑल वेलबींग पे असर आता है। तो एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, it leads to, it breaks down, ability to talk breaks down। अगर आपकी स्ट्रॉन्ग लोगों से रिलेशनशिप नहीं है तो डीप बातें ही नहीं होते, और जहां डीप बातें नहीं होंगी, डीप कनेक्शन नहीं होगा, लोग डिवाइड होते जाते हैं, बाउंड्रीज खींचती जाती हैं। सो याद रखिए, वी आर सोशल बीइंग्स, हम पीपल ओरिएंटेड हैं। हमें एक दूसरे के साथ रहना, हमें एक दूसरे से प्यार चाहिए, एक्सेप्टेंस चाहिए। अभी आप बात कर रहे हैं, ये भी एक तरह से मेरा आप सबसे प्यार मांगने का तरीका ही है कि हम मिलें, बातचीत करें, कुछ शेयर करें एक दूसरे के साथ। तो इसको और डीप करने की जरूरत है। सो हम 3 लेवल के इंसान हैं। हम एक मेंटल लेवल है, हमारा एक इमोशनल लेवल है, और तीसरा फिजिकल लेवल है। जब तक हम मेंटली और फिजिकली साउंड नहीं होंगे तो हमारी लाइफ में लोनलीनेस बहुत बढ़ती रहेगी। तो होता है, हम सब जीवन में मेंटल हमारा जो स्टेटस है, जिस तरह से हमारी टेम्परेचर, बुखार या पूरा जो फिजिकल हेल्थ है हमेशा एक जैसा नहीं रहता, वैसे मेंटल हेल्थ भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कभी हम डिप्रेस होते हैं, कभी हम ऊपर नीचे सोचते हैं। तो उसको पहचानना, समझना तभी संभव है जब भी सामने वाला आपका चेहरा देख करके, आपके हाव-भाव देख करके समझ सके, आपकी फोन पे बात सुन के समझ सके कि कुछ ठीक नहीं। सो इसी के साथ आज के इस टॉपिक को विराम देंगे। टॉपिक है द पावर ऑफ ह्यूमन कनेक्शन, और इसको रिवाइव करने की बहुत बहुत ज़रूरत है। तो आप में से कुछ लोगों को मेरा फ़ोन आएगा जिनको बहुत सालों से बात नहीं किया है, सडनली आप सबकी याद आई है, तो इट्स एब्सोल्युटली फाइन टू पिक फ़ोन एंड कॉल समबडी whom you have not talked, बट आप सोच रहे थे उनके बारे में, तो ज़रूर कनेक्ट करें। कुछ आपके सवाल होते हैं, कुछ कमेंट्स होते हैं, तो जो उसको शेयर कीजिए। और कल की टॉपिक हम थोड़ी मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के ऊपर बात करेंगे। आप सबको बताऊं कि मैंने, देखिए संजोग भी ऐसा होता है, एक कोर्स करी थी, मेंटल हेल्थ फर्स्ट एड एसोसिएशन, वर्ल्ड वाइड एजेंसी है, 3 दिन की कोर्स थी उनकी, तो उसमें से कुछ चीज़ें सीखी। और जो मेंटल हेल्थ है उसके पीछे काफ़ी स्टिग्मा है, जल्दी खुलकर लोग बात नहीं करते। वैसे भी साइकियाट्रिस्ट बहुत कम ही हैं जिनके पास आप जाएं, बात कर सके। तो उसके ऊपर थोड़ी बात करेंगे कि मेंटल हेल्थ के क्या क्या फैसेट्स होते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया आज के इस टॉपिक में ज्वाइन करने के लिए। टॉपिक थोड़ी डीप थी, बट आप सबने साथ दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू विवेक, विकी, मुकेश जी, गणेश शर्मा जी, देव थैंक यू, रोजी ठाकुर जी शुक्रिया, नायक जी, अभिनव जी, मंथन थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, एंड सुगाता एंड देव मिश्रा जी शुक्रिया। दो चीज़ें क्या हैं आपकी लाइफ में? वन, which gives you the most satisfaction, which you value the most, and second, what is your fear? Also think about the top 3 priorities in life। क्या है आपकी जिंदगी की 3 प्रायोरिटीज, और क्या आप उन पे उसी हिसाब से समय भी दे पा रहे हैं, अटेंशन दे पा रहे हैं? तो इसके साथ ही आपसे विदा लेते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी हेल्दी, बी सेफ, डोंट स्टेप आउट। मिलते हैं कल, बाय।